जब हम सब्जी मार्केट या फल मार्केट में सब्जी या फल खरीदने जाते हैं तो हम पूरी मार्केट का मुआयना करते हैं और कोशिश करते हैं कि जहां सब्जी या फल सस्ता मिले 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये प्रति केजी तो हम वहीं से सब्जी या फल लें। और यदि सब्जी और फल खरीदने के बाद जब घर आते हैं और मुआयना करते हैं कि आपने घंटे 2 घंटे का समय लगाया, आपको कुल फ़ायदा 15 से 20 रुपये का हुआ। अच्छी बात है, आपने समय दिया और 15 से 20 रुपये का मुनाफा कमाया, यानी कम खर्चे हुए आपके। यहाँ तक तो बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसमें अपना इतना समय क्यों नहीं देते, जहाँ की इतना समय आप लगाएंगे तो शायद लंबे समय में आपको काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा। जी हाँ जनाब, हम बात कर रहे हैं रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड की और डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड की। सीधे साफ शब्दों में रेगुलर प्लान में हमें कमीशन देना पड़ता है अपने एजेंट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को, और इसलिए इसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होता है। और डायरेक्ट प्लान में हमें अपने एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर की चूँकि सेवा नहीं लेते हैं, इसलिए उसका कमीशन नहीं देना होता है, इसलिए इसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो कम होते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आपने ऑलरेडी रेगुलर प्लान लिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट प्लान में क्यों स्विच करना चाहिए या क्यों स्विच नहीं करना चाहिए। नंबर 2, यदि आप ये निर्णय ले लिया कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं और रेगुलर प्लान में इन्वेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करें, इसकी जानकारी आज की वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम कि यदि हमारे पास रेगुलर प्लान का म्यूचुअल फंड है तो क्या हमें डायरेक्ट प्लान में स्विच करना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से हमें जानना होगा कि दोनों ही प्लान में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का डिफरेंस कितना है। तो जनाब, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स, इन फंड का जो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो बिटवीन रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बीच में जो डिफरेंस है, ये 1% से अधिक का डिफरेंस है। इसका मतलब इन चारों सेगमेंट्स का जो औसत एक्सपेंसेस रेशियो है रेगुलर प्लान में, वो डायरेक्ट प्लान के तुलना में 1% से अधिक है। इसका मतलब कि जो रिटर्न मिलेंगे रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान के कंपैरिजन में, वो कम मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे हम ये समझते हैं कि आपने 5,000 रुपये का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करवाया हुआ है और रेगुलर प्लान में इसका रिटर्न 13% का XIRR है, तो 20 वर्षों में ये अमाउंट करीब 57,61,000 के आसपास बनती है। और यदि यही 5,000 रुपये आपने डायरेक्ट प्लान में किया, जहाँ की 1% से अधिक का एक्सपेंसेस जो कम लगता है, यानी हम मान के चलें कि उसी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में आपको 14% का XIRR मिलेगा, तो 20 वर्षों में 5,000 रुपये की SIP ये हो जाएगी 65,05,000 के आसपास। और इन दोनों का डिफरेंस जो है ये 8,39,000 का है। अब हमें ये सोचना है कि पिछले 20 वर्षों में हमने 8,39,000 अपने रकम में से पे किया, एडवाइज़र को, डिस्ट्रीब्यूटर को या कमीशन एजेंट जो भी हैं उनको पे किया। अब हम तुलना करेंगे कि जो सेवाएं उन्होंने पिछले 20 वर्षों में दी, क्या उन सेवाओं के लिए 8,39,000 उसको पे करना उचित है। यदि उचित है तो निश्चित रूप से अब रेगुलर प्लान लें, और यदि लगता है उन डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट या ब्रोकर्स जो भी हैं उन्होंने केवल आपको फॉर्म भरने और AMC ऑफिस तक पहुंचाने का काम किया और उसके लिए आपने उन्हें पिछले 20 वर्षों में 8,39,000 का भुगतान किया, तो शायद आपको डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल, यदि 5 लाख रुपए आपने 20 वर्षों के लिए उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसमें रेगुलर प्लान में 13% का CAGR मान के चल रहे हैं, और चूंकि डिफरेंस जो है दोनों में 1% का है, तो डायरेक्ट प्लान में 14% का मिलेगा। तो 13% के हिसाब से, यानी रेगुलर प्लान में ये अमाउंट बनता है 57,61,000 के आसपास, और डायरेक्ट प्लान में जहाँ 14% का CAGR मिलता है वहाँ है 68,71,000 का, और ये डिफरेंस है 11,10,000। फिर यहाँ भी यही निर्णय लेना है आपको कि आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए एक बार 20 वर्षों के लिए। इस बीच में कोई सेवा आपने उनसे नहीं ली इस म्यूचुअल फंड के लिए, तो एक बार केवल फॉर्म भरवाने के लिए आपने पिछले 20 वर्षों में 11 लाख के आसपास उनको अपने इन्वेस्टमेंट में से पे किया। क्या ये उचित है?
यदि आपको लगता है कि ये उचित है तो निश्चित रूप से रेगुलर प्लान लें, और यदि लगता है कि केवल फॉर्म भरवाने के लिए मैं पिछले 20 वर्षों में 11 लाख पेमेंट करूं, मैं ये उचित नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। और इन दो लाइव एग्जाम्पल से आप अपना फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में स्विच करना है या स्विच नहीं करना है। अब दूसरा सवाल कि यदि आपने निर्णय ले लिया है कि आपको रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में आपको स्विच करना है, तो आखिर क्या करें आप? तो चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर प्लान में है, तो इन्वेस्टमेंट या तो ऑफलाइन हुआ होगा या ऑनलाइन हुआ होगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन की, कि सामान्य अवस्था में यदि आपके एडवाइजर ने या आपके कमीशन एजेंट, ये जो ब्रोकर हैं या जो एजेंट हैं, उन्होंने यदि आपका इन्वेस्टमेंट करवाया तो सामान्य अवस्था में ऑफलाइन ही करवाए होंगे, यानी आपसे फॉर्म भरवाया होगा और उन्होंने एएमसी के ऑफिस में या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के ऑफिस में उनको जमा कर दिया होगा। ये काम उन्होंने किया होगा। यदि ऐसा किया है तो जिस म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है, या तो उसके वेबसाइट पे जाएं या उसके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के वेबसाइट पे जाएं, दोनों में से कहीं जा सकते हैं। और अपने आप को, चूंकि आपको फोलियो नंबर मालूम होगा, पैन नंबर पता है, आपको रजिस्टर्ड कराना। रजिस्टर्ड कराना काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, कहीं घबराने की बात नहीं। आप वेबसाइट पे जाएं, ढूंढें, थोड़ा सा ध्यान रखें, ढूंढना पड़ता है, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और वहाँ होगा यू आर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या न्यू इन्वेस्टर, और रजिस्टर्ड करें। आप रजिस्टर करा लेंगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो क्रिएट कर लें। और जैसे ही लॉगिन करेंगे आप तो जब वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आप ढूंढें, कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन वर्ड लिखे होंगे। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि हर एएमसी या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट का इंटरफेस अलग अलग होता है, तो ये कहना मुश्किल है कि लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। आपको ढूंढना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन वर्ड कहीं होंगे। जहां ट्रांजैक्शन वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस आएंगे, फ्रेश परचेज, एसआईपी, लमसम और बहुत सारी चीज़। उसमें एक स्विच ऑप्शन भी होगा। यदि आप स्विच ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो अगला विंडो जो खुलेगा उसमें सबसे पहले लिखा होगा सोर्स स्कीम। और सोर्स स्कीम को जब क्लिक करेंगे तो जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है आपका, वो आपको वहाँ दिखेगा। आपको उसको आप क्लिक कर देंगे। यदि एक से अधिक है तो एक से अधिक दिखेंगे, तो बारी बारी से इसको स्विच करना पड़ेगा। मान लीजिए ए आपको दिखा, पहले ए को क्लिक करें। उसके राइट हैंड में आपको, या राइट हैंड में या नीचे एक होगा टारगेट स्कीम। वहाँ ड्रॉप डाउन में जब आप खोलेंगे, अच्छा उसके पहले एक बता दूं कि सोर्स स्कीम में जो आपको म्यूचुअल फंड दिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है आपका, तो लिखा होगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप रेगुलर प्लान, उसको क्लिक कर लें। अब जाएं आप टारगेट स्कीम में। टारगेट स्कीम में ड्रॉप डाउन जैसे ही खोलेंगे आपको निप्पॉन इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम दिखने शुरू हो जाएंगे। उसमें से आप सेलेक्ट कर लें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में फिर ग्रोथ आएगा, आईडीसीडब्ल्यू आएगा, जो आपको पसंद हो वो कर लें और सबमिट कर दें। ये सिंपल प्रोसेस। इसका मतलब जो भी उसके मिनिमम डेज होंगे, उस दिन के बाद से ये जो रेगुलर प्लान था वो डायरेक्ट प्लान में आपको अपने आप ही स्विच हो जाएगा। ये तो तरीका हुआ जनाब कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑफलाइन हुआ था और आपने वेबसाइट पे जाके ये प्रक्रिया पूरी कर दी। इसमें कोई समस्याएं नहीं है। अब हो सकता है कि आपने ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया हो रेगुलर प्लान में, तो ऐप के थ्रू में जब जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा आपको इंपोर्ट। वो जब इंपोर्ट करेंगे आप, तो जितने म्यूचुअल फंड्स में आपके इन्वेस्टमेंट होंगे, सारे स्कीम्स आपको उसमें दिखेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितने आपके बैलेंस हो गए हैं, अभी सब दिखेंगे। और उसके बगल में एक ऑप्शन होगा कन्फर्म एंड स्विच। तो एक एक म्यूचुअल फंड को क्लिक करें, उसको कंफर्म करें और स्विच करें। मान लीजिए 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, इसको बारी बारी से करके कंफर्म और स्विच करें। तो वो कुछ दिनों के बाद, जो भी मिनिमम डेज होंगे, उसके बाद वो अपने आप ही वो स्विच हो जाएगा रेगुलर से डायरेक्ट में। मैं फिर बता दूं, जो ऐप हैं, ऐप में के भी कई, हर सारे ऐप के इंटरफेस अलग अलग होता है, लेकिन इंपोर्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं होंगे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, कहीं ना कहीं होगा। वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये बताना मुश्किल है कि आपको टॉप लेफ्ट में मिलेगा या राइट बॉटम में मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। हर ऐप की फीचर्स अलग अलग है।
बातें तो की हमने कि यदि आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हो सकता है कि आपका एसआईपी के रेगुलर प्लान में, किसी म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में, तो उसमें क्या करना हो। तो जनाब इसमें सिंपल प्रोसेस जो मुझे समझ में आता है और हमें लगता है कि ये व्यवहारिक भी है, हालांकि और भी व्यवस्थाएं हैं लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं एक सिंपल अरेंजमेंट बताता हूं कि आप उस एसआईपी को इमीडिएटली बंद कर दें और नई एसआईपी उसी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान को सिलेक्ट करके आप नया एसआईपी शुरू कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रही थी वो एसआईपी आपकी चलती रहेगी। आज आपने नई एसआईपी खोली और पुरानी बंद कराई, तो आज से नई एसआईपी अगर डायरेक्ट प्लान, उसमें कमीशन नहीं लगेंगे, यानी एक्सपेंस रेशियो कम होगा। अब सवाल है कि जो ऑलरेडी आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो गया है उसका क्या करें। जनाब उसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये लमसम में भी और एसआईपी दोनों में लागू होती हैं, कि जब रेगुलर से स्विच में आप रेगुलर से डायरेक्ट में जब आप स्विच करते हैं तो दो खर्चे लगते हैं उसमें। पहला खर्चा एग्जिट लोड, दूसरा खर्च कैपिटल गेन। तो आपको ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जब हम एग्जिट लोड की बातें करते हैं तो सामान्य अवस्था में 1 साल के बाद यदि स्विच करते हैं आप, तो एग्जिट लोड सामान्य अवस्था में जीरो होता है। हालांकि कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के पहले भी यदि आप स्विच करेंगे तो शायद एग्जिट लोड जीरो होगा। वो आपको उस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि इसमें एग्जिट लोड का अप्लीकेबिलिटी क्या है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में 1 साल के बाद यदि स्विच करते हैं तो ऑलमोस्ट ये सभी म्यूचुअल फंड्स में ये जीरो एग्जिट लोड है। नंबर 2, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जैसे जानते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ये देखें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आज के दिन में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20% है, जनाब 20% अधिक होते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 एग्जम्पन्स भी हैं और उसके बाद जो बचता है उसमें 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो कोशिश आप ये करें कि या तो लमसम हो या एसआईपी हो, जब उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 साल हो जाए उसके बाद ही स्विच करने की कोशिश करें और ये कैलकुलेट कर लें कितना टैक्स देना पड़ रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना एग्जिट लोड लग रहा है। लेकिन एसआईपी के केस में भी कानून यही सारे लागू होते हैं कि 1 साल के बाद करें तो बेहतर होगा, लेकिन इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। फॉर एग्जांपल यदि आज से 3 साल पहले यानी 2021 के नवंबर महीने में एसआईपी शुरू की थी और एसआईपी हमारी चल रही है और आज के दिन हमने सोचा कि इस एसआईपी को बंद कर दूं और नई एसआईपी खोल लूँ उसी म्यूचुअल फंड में, तो पिछले जो 3 साल की एसआईपी है, जित मान लीजिए हमारा 2 लाख या 5 लाख रुपए हो गए हैं, तो हम चाहते हैं उसको स्विच करना फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट। हमें लगता है कि चूंकि ये एसआईपी 3 साल पुरानी है इसलिए इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा और जो भी कैपिटल गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। जनाब एसआईपी के केस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एसआईपी के केस में हर महीने आपकी एसआईपी कट रही है। तो जो आज से 1 साल पहले तक एसआईपी कटी थी और उस टाइम जो बैलेंस थी यूनिट्स की, उसका जो एनएवी होगा आज के दिन में वो अमाउंट तो 1 साल से अधिक पुराने हो गए, लेकिन पिछले 12 महीने का जो इंस्टॉलमेंट है वो जनाब 1 साल से कम का है। तो उसमें आपको उस अमाउंट पे जो पिछले 1 साल में आपने एक्वायर की है यूनिट्स, उसमें आपको एग्जिट लोड भी लगेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगेंगे। तो बेहतर है कि जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है आपका, सबसे पहले देख लें पिछले, आज यदि करना चाह रहे हैं तो नवंबर 23 तक जितना आपका यूनिट्स थी उस यूनिट्स को तो आप स्विच कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसको आप ये लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन 1 साल के अंदर तक वाला जो है उसको जब 1 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे उसको रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करें, अदरवाइज आपको एग्जिट लोड भी लगेंगे और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि रेगुलर से डायरेक्ट में यदि निर्णय लिया है आपने तो ये काफ़ी आसान प्रोसेस है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। शांति से देखें वेबसाइट पे जाके, और यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन किया हुआ है, ऑफलाइन ही करना है मुझे, तो आप सिंपली उस म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाएं या उसके रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट के ऑफिस में जाएं और वहां जाने के बाद आप फॉर्म लें, ऑप्शन मिलेगा फ्रेश इन्वेस्टमेंट, लमसम, एसआईपी, स्विच, वहाँ स्विच में ऑप्शन करें और वहाँ भी होगा सोर्स स्कीम और टारगेट स्कीम। सोर्स स्कीम में जो भी म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान में वो लिखें और टारगेट में उसी म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान लिखें और उसको जमा करा दें। 10-15 दिनों के बाद वो आपका स्विच हो जाएगा।
हमें लगता है फ्रेंड्स ये आसान प्रक्रिया है, इसको आप इस प्रोसेस में जो भी आपको आसान लगे उस प्रोसेस से इसको आसानी से स्विच कर सकते हैं। थैंक यू।